मांगलिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से दूसरे प्रकार के मांगलिक दोष सबसे खतरनाक होते हैं। मंगली दोष का विचार सिर्फ लग्न से करने पर परिणाम हमेशा सही नहीं आते और यह विचार करने का उचित तरीका भी नहीं है। आइए जानते हैं। वैसे तो आपने मंगल दोष पर अलग अलग धारणाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मांगलिक कुंडली भी 3 प्रकार की होती है और अलग अलग प्रभाव डालती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मांगलिक के प्रकार। ज्योतिष में मांगलिक 3 प्रकार के होते हैं और ये हैं: सामान्य मांगलिक, जनरल मांगलिक, जिस कुंडली में मंगल प्रथम भाव में अर्थात विवाह भाव, चतुर्थ, 7वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो, जिसे सामान्य मांगलिक राशिफल माना जाता है। द्विबल मांगलिक, द्विबल मांगलिक, यदि जातक की जन्म कुंडली में उसकी लग्न राशि कर्क की उपस्थिति हो तो 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल की उपस्थिति मंगल के हानिकारक प्रभावों को बढ़ाती है। इसे शामिल करते हुए यदि मंगल के अलावा किसी भी घर में अर्थात 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में सूर्य, राहु या केतु को देखा जाता है तो यह द्विबल मांगलिक दोष बनाता है। जनजातीय मांगलिक, ट्राइबल मांगलिक, यदि किसी जातक की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति के साथ कर्क राशि की उपस्थिति हो और इन भावों में शनि, राहु और केतु भी हो तो यह मांगलिक दोष के प्रभाव को 3 गुना कर देता है और इस प्रकार की कुंडली को जनजातीय मांगलिक कुंडली कहा जाता है। मांगलिक दोष के लक्षण। यह देखा गया है कि जिस जातक की विवाह कुंडली में यह दोष होता है वह अत्यधिक आक्रामक, क्रोधी और अभिमानी होता है। चतुर्थ भाव में मंगल दोष का निर्माण जातक को सुख से वंचित करता है और पारिवारिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करता है। सप्तम भाव में मंगल दोष की उपस्थिति जातक के वैवाहिक जीवन को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है और कई चुनौतियों का सामना करती है। अष्टम भाव में इस दोष की उपस्थिति जातक को दाम्पत्य सुख से वंचित कर सकती है और विवाह में देरी, ससुराल में सुख की कमी या उनके साथ खराब संबंधों का कारण बन सकती है। इसके अलावा 12वें भाव में मांगलिक दोष का निर्माण होने से वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं और झगड़ों के साथ साथ मुश्किलें भी आती हैं। मंगल दोष के उपाय। इसके प्रभाव को कम करने के लिए जातक को अपनी कुंडली में मंगल को मजबूत करना होता है। ऐसा करने के लिए जातक को नियमित रूप से भौमाय नमः और अंगारकाय नमः का जाप करना चाहिए। नियमानुसार जातक को प्रत्येक मंगलवार का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद बूंदी का प्रसाद बांटना शुभ होता है। साथ ही हर मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करने से आपको मंगल दोष के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करना चाहिए या लाल रुमाल रखना चाहिए। जातक को भगवान हनुमान से प्रार्थना करनी चाहिए और लाल सिंदूर और लाल अंगरखा अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही गरीब लोगों को लाल मसूर और लाल वस्त्र दान करने से जातक को लाभ होता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए मंगल से संबंधित चीजों का दान करना भी शुभ होता है। मांगलिक दोष के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आप मंगल दोष निवारण पूजा भी कर सकते हैं।